तो भाई जो अगर अगर इनलाइन लेना चाहते हो ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा यार प्रोफेशनल इनलाइन लो, है ना। और प्रोफेशनल इनलाइन से पहले आप लोग प्रैक्टिस करो उस पे, क्वाड्स पे या फिर एडजस्टेबल पे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। उसमें क्या होता है ना कि आपके गिरने के चांसेस कम होते हैं, और मतलब इंजरी के चांसेस कम होते हैं। और 6 ईयर्स के लिए तो 6 ईयर, 6 ईयर काफ़ी छोटी एज है उनमें, मतलब बैलेंसिंग की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, और गर्ल वैसी ही है। तो आप कोशिश करें कि पहले आप एडजस्टेबल से शुरू करें, उसके बाद आप इनलाइन पे जाएं। और आपको नॉर्मली स्केटिंग करनी है तो डिकैथलॉन के स्केट्स बेस्ट हैं, आप ले सकते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहेंगे तो फिर आपको फिर प्रोफेशनल क्वाड या फिर इनलाइन पे ही जाना पड़ेगा भाई। 5,000 तक के स्केट्स, ठीक है, मैक्स, है ना। आप स्टार्ट कर रहे हैं 5,000 तक के मैक्स स्केट्स, उससे ऊपर आप मत जाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया स्केट्स होते हैं। आप लोगों को मतलब जो स्केट्स लेना ना मैक्सिमम भाई, ज़्यादा कॉस्ट नहीं जाना जाना चाहिए। तो 5,000 तक या 5500 मैक्स, उससे ऊपर आप स्केट्स मत ही लो। ठीक है, इनलाइन हो या क्वाड हो, आपको स्टार्ट करोगे तो फिर उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। देन आप उसके बाद फिर आप अपग्रेड करना चाहते हो धीरे धीरे तो कर सकते हो भाई। देखो ऑफलाइन स्केट्स लोगे ना तो आप असेंबल करवा पाओगे। ठीक है, ऑनलाइन का देखो, ऑनलाइन आपके मोस्टली जे जॉनिक्स होते हैं, ठीक है, कॉस्को रहता है, ये दो ही ब्रांड आपका मोस्टली आपको मिलेगा ऑनलाइन। ठीक है, बट ये है ना कि ये आपको वारंटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको वारंटी देंगे नहीं। ठीक है, आप कोशिश कर लेना लेके, फिर आप बोलना कि नहीं भाई ये वारंटी क्लेम करने जाना, तो आपको वो देंगे नहीं। और दूसरा, प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी, मतलब जेन्युइन है या नहीं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि अभी जितने भी व्हील, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हील, तो व्हील की क्वालिटी ना अब मतलब पता करना थोड़ा मुश्किल। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑनलाइन थोड़ा मना करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो ना, तो फिर आपको व्हील की क्वालिटी का आप कैसे पता करोगे? अगर आप किसी जेन्युइन ऑथोराइज डीलर से ले रहे हो, कोई भी ब्रांड हो, आप किसी जेन्युइन ऑथोराइज डीलर से ले रहे हो, या आपने कोच से ले रहे हो, या किसी स्केटर से ले रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ भाई वो जो यूज़ करता है वही देगा। तो कोई डाउट ही नहीं उसमें। और भाई शॉपकीपर को, दुकानदार को तो भाई बेचना है अपना सामान। ठीक है, तो वो कैसे भी देगा, कुछ भी देगा। तो ऑनलाइन एक ख़रीदा है, लेकिन वो तेज़ नहीं भागता। तो भाई वो भागेगा भी नहीं, क्योंकि उसका बेरिंग की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नॉर्मल बेरिंग है, और उसमें भी मतलब कैसा बॉल यूज़ हुआ है, और मेटल का कवर होता है उसका, ये सारी चीज़ें देखनी होती है ना। तो और प्लस उसका व्हील, अगर आपकी पीवीसी व्हील है तो वो तेज़ नहीं भागेगा, आपका रबर व्हील है वो तेज़ नहीं भागेगा। तो आपको हाइपर व्हील ही लेना पड़ेगा। हाइपर व्हील लोगे तो आप रोड पे भी अच्छा भागोगे और फ्लोर पे भी अच्छा भागोगे। हार्ड व्हील और सॉफ्ट व्हील थोड़ा सा मेरे पास ना अभी है। तो फिलहाल ना मेरे पास ना एक वो है, ये एक सॉफ्ट व्हील है। सॉफ्ट व्हील मतलब ये पॉइजन व्हील है। इसकी अगर आप हार्डनेस देखोगे ना, 78A है इसमें, अगर दिख रही होगी आपको, 78A है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी। मैंने ये एक्चुअली नया नहीं लिया है, ये मैंने OLX से लिया है, किसी कोई बेच रहा था। ठीक है, तो उसको आइडिया नहीं था कि क्या है, उसने उसका बच्चे ने यूज़ किया था, 2-3 महीने यूज़ किया, देन उसने बेच दिया। तो फिलहाल मेरे स्केट्स में जो है ना यही वाला व्हील लगा है। ठीक है, मतलब जो मैंने, मेरा अलग है, ये अलग है। तो ये पेयर मैंने अलग से संभाल के रखा हुआ है, जब वो घिस जाएगा तब इसे यूज़ करूँगा। और ये एक सॉफ्ट व्हील है ना, बाय द वे एक सॉफ्ट व्हील है, और ये एक हार्ड व्हील है। तो दोनों में यार लाइव डिफरेंस दिखा देता हूँ आपको, कि एक तो तुम्हें चौड़ाई में फ़र्क दिखेगा, दिख रहा होगा आसान आराम से। ठीक है, तो चौड़ाई में डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, इसमें देखना कि इसमें कोई लाइन या ग्रिप ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इसमें आप देखोगे ना तो इसमें एक ग्रिप रहती है। ठीक है, तो ये तो चलो खैर 1-2 रेसेस के बाद घिस जाएगा। ठीक है, तो इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। हार्डनेस मतलब कि ये दबेगा नहीं। ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस में बताया भी है कि अगर जो व्हील दब के चलेगा ना, ठीक है, दब के चलेगा फ्लोर पे, ठीक है, उसमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर और स्पीड भी स्लो आएगी। ठीक है, और जो व्हील नहीं दबेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा स्पीड भी आएगी और कम पावर भी लगाना पड़ेगा। और वाइड होने की वजह से आपके फ्लोर पे ग्रिप अच्छे से बनता है। मतलब उसी की कीमत है, इसी की कीमत है, वरना फिर ये आप प्लास्टिक वाला व्हील भी हार्ड ही होता है, चला सकते हो उसे भी। क्योंकि देखो एक इंसान का वेट होता है ना, 30, 40, 50। अब जैसे मैं 52 का हूँ, 52 kg का। ठीक है, तो मेरा भी एक वेट है, तो वेट व्हील को सहना है। अगर ये व्हील करूँगा तो ये दब जाएगा, ये मैं उंगली से हाथ से दबा सकता हूँ, बट इसको मैं कोशिश करूँगा तो ये नहीं दबेगा, दिख रहा होगा, नहीं दबेगा। ठीक है, तो इसकी हार्डनेस 78A है, और इसकी 98.5। कितने के व्हील हैं भाई? ये व्हील तो फिलहाल बंद हो गया है। ठीक है, ऑनेस्टली बताऊं तो ये व्हील एटम ने बनाना बंद कर दिया है। ठीक है, आपको मैं ऑनलाइन भी सर्च करके दिखा सकता हूँ। और ये बेटल का है, बेटल का स्ट्राइकर। कई सारे हार्ड व्हील आते हैं, एटम एटम कंपनी है, ठीक है, जिसका ये प्रोडक्ट है पॉइजन। बेटल एक कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है, बैटल सॉरी, बेटल एक कंपनी जिसका ये प्रोडक्ट है स्ट्राइकर। ठीक है, तो अब एटम भी एक हार्ड व्हील बनाता है। ठीक है, डोंट नो अभी बनाता है कि नहीं बनाता, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक नहीं बनाता है। तो एटम में ये दोनों व्हील बंद कर दिए हैं,
और इसकी प्राइसिंग जो थी लास्ट वो थी आई थिंक 7,500 के आसपास थी, ठीक है। एंड इसकी प्राइसिंग अभी भी ये अवेलेबल है और ये आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 हज़ार रुपये तक का है अवेलेबल। लेकिन ये सभी को मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ उसी को रिकमेंड करता हूँ जो या तो नेशनल खेल रहा है या खेलने वाला है, ठीक है। ये बहुत टॉप कॉम्पिटिशन्स के लिए है, ठीक है। वही यूज़ करे तो ज़्यादा बेटर है, वरना फालतू के यूज़ के लिए कोई है नहीं। तो जो कंपटीशन खेलते हैं ना वो दोनों व्हील रखते हैं, एक रोड प्रैक्टिस के लिए और ये कॉम्पिटिशन्स के लिए। यार हार्ड मटेरियल या कैसे बताऊँ, ये मिक्स्ड मटेरियल होता है सारा, ये मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते किस मटेरियल से, आप तो काट के देखना पड़ेगा। अब ये मिक्स मटेरियल होता है, ये तो नॉर्मल पीवीसी है, ठीक है, मतलब थोड़ा हार्ड पीवीसी है, ठीक है। लेकिन ये जो ऊपर का लेयर है ना ये टफ मतलब किसी और मटेरियल से, मिक्स मटेरियल है, एग्जैक्टली नहीं पता कौन सा मटेरियल है, ठीक है। फिर को कौन से मटेरियल से बनता है भाई इसका भी नहीं पता यार, ये भी नॉर्मल मतलब यार इसका भी हार्डनेस देखो है तो ये 78A, ठीक है। इसका भी हार्डनेस अच्छी अच्छी खासी है इसकी, ठीक है। तो इसका भी नहीं पता एग्जैक्टली किस मटेरियल से बनता है, क्योंकि ये तो भाई इंडिया का है ही नहीं, ये दोनों ही इंडिया में नहीं बनते, बाहर से मिलते हैं। तो इसको बताना थोड़ा मुश्किल है, मतलब इंडिया में बना सकते हैं बट बनाता नहीं कोई। भाई स्पीड बेरिंग अभी तो फिलहाल मेरे पास अभी स्पीड वाले बेरिंग है नहीं, बट नॉर्मल बेरिंग मैं दिखा सकता हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि जो स्पीड वाले बेरिंग होते हैं ना उसमें सिरेमिक होता है। तो स्पीड वाले बेरिंग में बॉल्स जो होते हैं सिरेमिक होते हैं, वो हाफ सिरेमिक हो गया, और जो फुल सिरेमिक होता है उसमें जो शेल होता है वो भी पूरा सिरेमिक होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि ये एक नॉर्मल बेरिंग है, तो इसमें जो प्लेट है ना, ये प्लेट दिख रहा है आपको, ये प्लेट वो है मेटल का है, ठीक है। और इसमें एक और बेरिंग आती है जिसमें ये पूरा जो शेल होता है ना, ये जो ये प्लेट होती है ना, ये प्लास्टिक या रबर का होता है, जो ये इजीली खुल जाता है, तो इसको सर्विस करने में थोड़ी इजी होती है। नॉर्मल बेरिंग है बाय द वे। और स्पीड बेरिंग जो होती है ना, इसी के अंदर बॉल्स लगी होती हैं, मैं अगर खुला हुआ होगा तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये एक टूटा बेरिंग है, आप देख सकते हैं, इसके अंदर बॉल्स लगी होती है। तो ये जो बॉल्स होती है ना, इसमें स्टील बॉल्स हैं, ठीक है। और जो स्पीड बेरिंग होती है ना उसमें आपकी जो सिरेमिक बेरिंग होती है वो लगी होती है। और जो फुल सिरेमिक होती है उसमें ये जो शेल है ना, ये जो कवरिंग है, ये जो लोहा है, ठीक है, उसमें भी मतलब पूरा सिरेमिक होता है। सिरेमिक बाय द वे एक मिट्टी है, मतलब मिट्टी को वो करके बनाते हैं, जैसे कप होता है ना, कप, सिरेमिक कप, तो वो होता है सिरेमिक बेरिंग, ठीक है। सिरेमिक उस चीज़ से मतलब एक पत्थर का नाम है, मिट्टी का पत्थर होता है, मतलब बनाते हैं उसको गर्म करके, तो वो एक बेरिंग होता है, ठीक है। उसकी उसकी खास बात यह है कि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है, वो स्पीड जल्दी पकड़ता है। क्या भाई मेरे प्रोफेशनल लाइन कहाँ से लें भाई? प्रोफेशनल सारे स्केट्स भी असेंबल होते हैं, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि सारे प्रोफेशनल स्केट्स असेंबल होते हैं, आप खरीद के नहीं उसको नहीं मतलब नहीं मिल सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ना, आपको अपने नियर बाई कोई स्टोर ढूंढना है, दुकान ढूंढनी है जो स्केट्स बनाता है या स्केट्स देता है, हाँ, तो वो इजीली बता पाएंगे, तो वो असेंबल करके आपको दे देंगे बेसिकली, ठीक है। और जो आपको स्केट्स मतलब जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसी को ही मतलब वही उसी को लगा के देंगे। जैसे सपोज करो मेरे पास ये व्हील है, ठीक है, मुझे ये अपने स्केट्स में लगाना है, अगर मैं इसको परचेज करने जाऊँगा तो इसकी कॉस्ट 10-11 हज़ार रुपये है, ठीक है। तो वो स्केट्स में लगा के नहीं देगा, राइट। तो उसको अगर मैं बोलूँगा, या फिर जो मैं सेलर है उसको मैं बोलूँगा कि मेरे को मेटल प्लेट, फुटबॉल शूज़, सिरेमिक बेरिंग और हार्ड व्हील लगा के चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से बना के देगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि भाई मैं अभी सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे एक वैसा स्केट बना के तो वो वैसा स्केट बना के देगा। तो ये सारा थोड़ा बजट का भी खेल है, ठीक है। अगर आपका अच्छा बजट है तो आप अच्छा जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा, जितना कम चीनी डालोगे उतना कम मीठा होगा, ये थोड़ी सी बात है। इनलाइन स्केट्स में वही है, सेम है। इनलाइन स्केट्स भी आपको मतलब वही असेंबल कराना पड़ेगा। प्रोफेशनल इनलाइन लेना है तो प्रोफेशनल इनलाइन भाई असेंबल ही होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि किसी तरह के से मैं असेंबल करके आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत मतलब एक बहुत बड़ा गैप है कि आप स्केटिंग करना चाहते हैं लेकिन आप लोगों के पास कोई इक्विपमेंट सही नहीं है और ना कोई ऐसा सही गाइड करने वाला है, ठीक है। आप अगर यूट्यूब पे मतलब देखोगे ना तो आप मतलब बड़ा पड़ा है छपरी छपरी बना से, ठीक है। कोई रोड पे भागा जा रहा है विदाउट सेफ्टी गार्ड, विदाउट मतलब रोड पे, मेन रोड पे वो भी, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं उसका, उसको स्पीड फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसी को ही मतलब स्पीड स्केटिंग कहते हैं। तो वो स्पीड स्केटिंग नहीं है, आप लोग भी पता है, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया तब तो पता लग गया होगा। भाई देखो ऑनलाइन में यार प्रोफेशनल स्केट्स, देखो मैं भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। प्रोफेशनल स्केट्स मैं आपके सामने सर्च करके दिखा रहा हूँ और देखो क्या आ रहा है, सी, ठीक है। सबसे पहला क्या आ रहा है, ये स्केट्स। आपको पता है ये वाला यार प्रोफेशनल है ही नहीं, ये देखो MF900, ये प्रोफेशनल स्केट्स नहीं है ना, ये देखो जॉनिक्स का, तो ये प्रोफेशनल स्केट्स नहीं, हाँ ये प्रोफेशनल स्केट्स है।
लेकिन इसकी भी प्राइस इतनी हाई मिलेगी आपको, फिर भाई इतने में तो आप 2 ले लोगे, है ना। तो ये प्रोफेशनल स्किट्स नहीं है एक्चुअली। क्या है ना कि देखो स्टोर है, ठीक है, ये सारे स्टोर है, अमेजोन, ठीक है, अर्बन, ये सारे स्टोर हैं, डीकैथलॉन, ये सारे स्टोर हैं, ठीक है। इनको अपना प्रोडक्ट बेचने से मतलब है, ठीक है। इनको खेलना नहीं है, ना इनके दुकानदार ने खेला है, ना इनके मालिक ने खेला है, ठीक है। तो इनको कैसे पता होगा कौन से स्किट्स बेटर है, कौन से स्किट्स सही है। अब जैसे कॉस्को है, कॉस्को मल्टीपल प्रोडक्ट बनाता है स्पोर्ट्स के, डीकैथलॉन ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है स्किट्स के, ठीक है। तो ये बिगनर लेवल पे या इंटरमीडिएट लेवल पे काम करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम नहीं करते। अगर आप क्रिकेट भी, अगर फेमस गेम है क्रिकेट, अगर आप बैट लेने जाओगे ना, तो बैट भी मतलब आपको नॉर्मल लकड़ी का नहीं मिलेगा, उसमें भी मतलब कई सारी ऐसी है लकड़ी की क्वालिटी है, ठीक है। उसी लकड़ी से मतलब बैट बनता है, और उसी लकड़ी का बैट मतलब इंडिया टीम खेलती है। अगर मैं बोलूँगा नॉर्मल कि भाई लेदर का बल्ला है, लो खेलो इससे, भाई वो नहीं खेलेंगे, फिर आप। तो इस तरह की चीज़ें हैं।